Good morning students. Today I am going to teach you subject science for class 2 chapter 1 and this chapter name is plant around us. Okay? तो आज हम लोग समझेंगे प्लांट अराउंड अस, ये चैप्टर के बारे में डीपली हम लोग समझेंगे. ठीक है? तो इसमें हम लोग बेसिकली कुछ पॉइंट्स को जानेंगे. ठीक है? जो मेन पॉइंट्स है इस चैप्टर के. हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है ट्री. तो हम लोग इस चैप्टर में ट्री के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, है ना. ट्री के बारे में समझेंगे, टाइप्स ऑफ ट्री के बारे में जानेंगे. ठीक है? उसके बाद शर्ब्स के बारे में जानेंगे और एग्जांपल्स ऑफ शर्ब्स, व्हाट इज शर्ब्स, ये सब जानेंगे. फिर हर्ब्स, टाइप्स ऑफ हर्ब्स, एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स, क्लिम्बर्स, क्रीपर्स एंड लास्टली लाइफ ऑफ प्लांट्स. ठीक है स्टूडेंट्स? तो यही मेन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस हमारे चैप्टर प्लांट अराउंड अस, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है. ठीक है? तो ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना चैप्टर. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, when we visit in a park and forest, we will see lots of plants. They are green in color and they are different size and shapes. Okay, some plants are very tall and some plants are short. Okay, तो इस बात को समझते हैं हम लोग कि जब भी हम लोग पार्क या फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं, है ना, सी करते हैं. तो वहां देखते हैं कि वो मोस्टली जो उसमें ट्री होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है? और डिफरेंट शेप एंड साइज के वो होते हैं. कुछ प्लांट जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं. ठीक है? और कुछ प्लांट्स जो है वो छोटे ही रह जाते हैं. ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था? ट्री. तो हम लोग जानेंगे ट्री क्या होता है. ओके, बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री. ठीक है? तो यहां समझ में आ गया, जो हम लोग को फॉरेस्ट या पार्क में जो लंबे वाले प्लांट्स दिखते थे, है ना, तो वो क्या होते थे? टॉल प्लांट्स. और बिग प्लांट जो दिखते थे उनको क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं. ठीक है? तो ट्री की और कुछ क्वालिटी देखते हैं. दे हैव हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम. उनका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो काफी हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है? ये ट्री की क्वालिटी है. अब देखते हैं. Okay, small animals like squirrel, birds and insect live in tree. जो small animals होते हैं जैसे कि squirrel होता है, birds होता है ना, और small जो insects होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो live करते हैं इस tree पर ही live करते हैं. ठीक है ना? तो tree के examples हो जाएंगे जो कि हम लोग देखते हैं आसपास में अपने राउंड में, पीपल, जामुन, कोकोनट, मैंगो एटसेट्रा, है ना. तो ये सब क्या एग्जाम्पल हो गए? ट्री के एग्जाम्पल हो गए. ठीक है? तो हम लोग समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि ट्री क्या होता है. बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री. ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट है शर्ब्स. देखते हैं व्हाट इज शर्ब्स. शर्ब्स आर मच स्मॉलर देन ट्री. शर्ब्स जो होता है वो ट्री से बहुत छोटा होता है. ठीक है? मच स्मॉलर देन ट्री. दे हैव मेनी ब्रांचेस. और शर्ब में क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, है ना. ब्रांचेस कहने का मतलब उसका जो साइड से ब्रांचेस निकलते हैं स्टेम से, उसको ब्रांचेस बोलते हैं. ठीक है? दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. और ये जो ब्रांचेस होते हैं वो ग्राउंड से काफी क्लोजली ग्रो करते हैं. ठीक है ना? ग्राउंड यानी जो सरफेस होता है ना, उसके काफी क्लोज होते हैं. ठीक है ना? ये ब्रांचेस, तो इसको शर्ब बोलते हैं. ठीक है? यानी कि ये जो है शर्ब्स वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं. किसके कंपैरिजन में? ट्री के कंपैरिजन में. ठीक है? क्योंकि ट्री तो बहुत लॉन्ग होता है और शर्ब्स बहुत छोटे. और इसका एक और क्वालिटी है, उसका पहचान है कि उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. ठीक है? जो कि ग्राउंड से जो सरफेस है उससे क्लोज होते हैं. तो एग्जांपल सच है, समझेंगे इस चीज को हम लोग. इसका एग्जांपल जो होगा मेहंदी का प्लांट आप लोग देखे हैं, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं. ठीक है? और नीचे ग्राउंड के क्लोजली होता है ये. ठीक है? और ये ट्री से तो बहुत छोटा होता है. और कॉटन प्लांट, ठीक है, क्योंकि आप अपने बुक में देख सकते हैं उसके पिक्चर्स को. कॉटन प्लांट है. फिर चाइना रोज, है ना, यानी कि जो रोज प्लांट होता है उसमें भी देखिए बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं, है ना. और वो ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होते हैं, ट्री की तरह छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं. तो ये था हमारा शर्ब्स. अब नेक्स्ट हमारा टाइप्स क्या है? हर्ब्स का. ठीक है? तो हर्ब्स क्या होता है अब देखते हैं हम लोग. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. ठीक है? हर्ब जो होता है
वो शर्ट से भी छोटा होता है ना, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, वेरी स्मॉल प्लांट होते हैं, ठीक है। दे हैव सॉफ्ट स्टेम, इसका एक क्वालिटी है कि इसका जो स्टेम होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये हुआ हर्ब्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिंट, स्पिनच, राइस, आप लोग देखे ही होंगे राइस प्लांट, स्पिनच प्लांट, कितना घर में जो स्पिनच बनने के लिए आता है आप लोग देखे होंगे, इसको पालक बोलते हैं स्पिनच, वो कितना सॉफ्टली होता है उसका स्टेम, है ना। राइस का जो होता है वो भी कितना सॉफ्ट होता है। तो ये जो है हमारा हर्ब्स है, तो इसकी क्वालिटी क्या है कि ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है, हर्ब से भी छोटा होता है ये, और इसका एक क्वालिटी है कि उसका जो स्टेम होता है वो वेरी सॉफ्ट होता है, और एग्जांपल्स तो यहाँ पर दिए हुए हैं और पिक्चर्स आप बुक में देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा टोटली हम लोग क्लियर कर चुके हैं हर्ब और शर्ब के बारे में। अब नेक्स्ट वाले हमें जो है पेज में उसमें देखेंगे कि, और नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स को समझते हैं हम लोग, क्या होता है क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम बहुत ही वीक होते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट, वो स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकते हैं, लाइक ट्री, हर्ब एंड शर्ब, हर्ब, शर्ब और ट्री की तरह वो स्ट्रेटली ग्रो नहीं कर सकते हैं वो प्लांट, ठीक है। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो, उनको क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, या कोई स्टिक हो जाता है या कोई लकड़ी का सपोर्ट, है ना, दे करके उनको क्या कहते हैं, क्लाइंब किया जाता है, ठीक है। तो उनको ग्रो करने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ठीक है। तो क्लाइंबर्स वही हुआ कि ऐसा प्लांट जिसका एक वीक स्टेम होता है और वो खुद ब खुद, है ना, ऑटोमेटिकली वो क्या है कि वो स्ट्रेट ग्रो नहीं करता है, जैसे कि ट्री जो होते हैं स्ट्रेट ग्रो करते हैं, है ना, हर्ब, शर्ब, तो उस तरह से ये नहीं करता है, ठीक है। उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है जो कि एक्सटर्नल सपोर्ट हम लोग को देना पड़ता है, तो वो क्या करता है कि उसमें क्लाइंब करता है ऊपर में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे इस प्लांट्स के, पी, बीन, मनी प्लांट, हम लोग आसपास देखे होंगे इस तरह से कि वो किस तरह से क्लाइंब करते हैं, ठीक है ना, किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट के थ्रू वो क्लाइंब करते हैं। पी, बीन एंड मनी प्लांट इसके एग्जांपल्स हो गए क्लाइंबर्स के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होता है देखते हैं। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, ठीक है, इसके भी वीक स्टेम होते हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जब ग्राउंड के अलोंग यानी ग्राउंड से लगा हुआ, ग्राउंड के साथ साथ वो ग्रो करता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है। तो क्रीपर्स जो होता है ऐसा प्लांट्स है जो कि एक वीक स्टेम होता है और वो क्या होता है कि स्ट्रेटली ऊपर में ऐसे वो नहीं करते हैं, ठीक है, ग्रो, वो ग्राउंड यानी सरफेस के अलोंग, सरफेस के साथ साथ ही वो ग्रो करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल हो जाएगा बोटल गार्ड। तो बोटल गार्ड हम लोग देखे होंगे कि किस तरह से वो सरफेस पर ही वो ग्रो करता है, ठीक है, वो ऊपर में ऐसे नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो स्टेम होता है वो काफी वीक होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसके एग्जांपल हो गया बोटल गार्ड। तो आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट्स जो हमारा क्लाइंबर एंड क्रीपर ये क्लियर हो चुका होगा। और लास्ट जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वो है लाइफ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, यानी कि प्लांट्स का जीवन, ठीक है, कौन कितने दिन प्लांट्स जीते हैं, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होती है उसी तरह से प्लांट्स का भी लाइफ होता है, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, मोस्ट ट्री एंड शर्ब्स लिव मेनी इयर्स। जो मोस्टली जो ट्री होते हैं, है ना, वो काफी टॉल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुछ शर्ब्स जो होते हैं वो मेनी इयर्स जीते हैं, है ना, यानी मेनी इयर्स तक वो सर्वाइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए बनियान ट्री कैन लिव हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, जो बनियान ट्री होता है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर यानी कि 100 साल से भी ज्यादा तक जिंदा रह सकता है, ठीक है, बनियान ट्री। तो एक एग्जांपल हो गया इसका ये, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, प्लांट्स सच एज द पी, द ब्रिंजल एंड द राइस फॉर ए फ्यू मंथ, ठीक है, लिव फॉर ए फ्यू मंथ। तो जैसे कि स्मॉल प्लांट्स टाइप के जो हैं, ये ब्रिंजल है, पी है या राइस है ना, वो क्या है, वो कुछ ही महीने यानी कि फ्यू मंथ जो है कि वो लिव कर पाते हैं, ठीक है। जो मोस्टली जो प्लांट्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, वो ज्यादा दिन जीते हैं, और छोटी छोटी जो प्लांट्स हैं जैसे राइस है, पी है, ब्रिंजल है, ये काफी कम दिनों तक जी पाते हैं, ठीक है। तो लाइफ ऑफ प्लांट्स यही होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट लाइफ होते हैं, ठीक है, उनके जीने के अलग अलग टाइमिंग होते हैं, वो कितने दिन वो सर्वाइव कर पाते हैं हमारे यहाँ अर्थ पर, ठीक है। तो ये था हमारा टोटली इस चैप्टर का मेन पॉइंट्स। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखे स्टूडेंट्स,
हम लोग ट्री के बारे में समझे, ठीक है, उसके बाद हर्ब के बारे में, फिर शर्ब, फिर क्लिम्बर्स, फिर क्रीपर्स एंड फाइनली लाइफ ऑफ प्लांट्स। तो ये जो हमारा टोटली मेन पॉइंट्स था हम लोग टोटल डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा ये टोटल टॉपिक्स, ठीक है। तो और अच्छे से हम लोग समझने के लिए कुछ चैप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स जो दिए हुए हैं जो एक्सरसाइज में, उनको हम लोग आगे टेकअप करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इन द चैप्टर हम लोग क्वेश्चंस को टेक ऑफ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो ए नंबर में है, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कुछ यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके ऑप्शंस भी है यहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही फिट करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग टिक आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दीज हैव हार्ड स्टेम। तो हार्ड स्टेम किसका होता है? ट्री का, शर्ब्स का या हर्ब्स का? गुड, ट्री का होता है, ठीक है। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम जैसे कि हमने पढ़े थे हम लोग, तो इसमें टिक आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ट्री में होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, दीज हैव सॉफ्ट स्टेम। तो सॉफ्ट स्टेम किसका होता है? तो ऑप्शन है हमारा ट्री, शर्ब एंड हर्ब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुड, हर्ब हो जाएगा। तो इसका आंसर यानी कि हर्ब का जो होता है वो सॉफ्ट स्टेम होता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दीज नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट। तो सपोर्ट किसको चाहिए होता है स्ट्रेटली ग्रो होने के लिए? शर्ब्स को, हर्ब्स को या फिर क्लिम्बर्स को, ठीक है। गुड, तो क्लिम्बर्स को होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि क्लिम्बर्स जो होता है उसे, क्लिम मींस होता है चढ़ना, ठीक है ना। तो चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए उसको, क्लिम्बर्स प्लांट को, ठीक है। अब फोर्थ नंबर है, दिस कैन लिव हंड्रेड्स ऑफ ईयर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसको कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर जो है वो कौन सा प्लांट्स लीव करता है? पी प्लांट नो, ब्रिंजल प्लांट नो, गुड, बनियान ट्री। तो बनियान ट्री जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लीव करता है, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा टोटली चारों क्वेश्चंस के हम लोग ने टिक आउट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बी नंबर जो है एक्सरसाइज का, उसमें क्या करना है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दिस प्लांट्स, ठीक है। अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं 3, ठीक है, प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं ट्री के, उनको हम लोगों को अरेंज करना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो है कि वो क्या आपको समझ में आ रहा है इससे? यस, ये हो जाएगा स्पिनच। ये हमारा देखिए स्पिनच बन गया, ठीक है। ये अनस्क्रैम्बल था, इसको हमने अरेंज कर दिया। उसके बाद देखिए इसको क्या हो रहा है, हाँ ये कॉटन, COTTON, ये कॉटन हो जाएगा। और लास्टली वो जो है वो हमारा ट्री कौन सा है? जामुन, JAMUN, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो स्पिनच बन गया है, सेकेंड कॉटन प्लांट एंड थर्ड जामुन, ठीक है। तो ये 3 प्लांट्स को हमने अरेंज कर दिया अच्छे से। उसके बाद हमारा सी नंबर में आता है कि आंसर दिस क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देने हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेम एनी 2 ट्रीज। तो 2 ट्रीज के नेम बताने हैं, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है, हम लोग एक्सरसाइज में अच्छे से पढ़ चुके हैं 2 ट्रीज के नाम। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा मैंगो एंड सेकेंड बनियान ट्री, है ना, मैंगो एंड बनियान, ये 2 ट्री के नाम हो गए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेम सम एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री। 2 एनिमल्स के नाम बताने हैं जो ट्री पर लीव करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज में, स्क्वायरल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, है ना, जो कि ट्री के ऊपर लीव करते हैं। थर्ड नंबर, व्हाई डू क्लिम्बर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट। क्लिम्बर्स को क्यों सपोर्ट की जरूरत होती है स्ट्रेटली ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो आंसर देखते हैं इसका, क्लिम्बर्स प्लांट हैव वीक स्टेम, क्योंकि क्लिम्बर्स प्लांट के जो वीक स्टेम होते हैं, ठीक है, दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट, इसीलिए जो है उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है स्ट्रेटली ग्रो करने के लिए। तो ये हमारा थर्ड नंबर का आंसर था। फोर्थ नंबर, नेम एनी 3 क्लिम्बर्स। 3 क्लिम्बर्स के नाम बताने हैं, पी, बीन एंड मनी प्लांट, जो एग्जांपल हम दे चुके हैं, है ना, एक्सरसाइज के टाइम। ये देखिए 5 नंबर, अब नेम एनी 2 प्लांट्स व्हिच लीव फॉर ए फ्यू मंथ्स। वैसे 2 प्लांट्स के नाम बताने हैं, नेम एनी 2 प्लांट्स व्हिच लीव फॉर ए फ्यू मंथ, जो कि फ्यू मंथ ही लीव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में, ये देखिए।
तो ये हो जाएगा पी एंड राइस। पी एंड राइस है जो कि ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते हैं, ठीक है, वो फ्यू मंथ ही जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो है हमारा एक्सरसाइज का ऑल टू ऑल क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स यू विल एंजॉय दिस वीडियो, और टोटली जो चैप्टर है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग रिमेंबर करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।